tuberculosis burden in India, incidence is 188 per lakh. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? टीबी के साथ दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. पहला तो है ड्रग रेजिस्टेंस. अभी बात करूंगा ड्रग रेजिस्टेंस की. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? 6 महीने का ट्रीटमेंट है. 6 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट के, अभी पढ़ाऊंगा इंटेंसिव फेज, कंटिन्यूएशन फेज की ट्रीटमेंट को दो में क्यों डिवाइड किया गया. इंटेंसिव फेज में आपने पेशेंट को खांसी हो रही थी, साथ में अदर फीचर्स जो होते हैं वो थे, जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर था, लॉस ऑफ वेट था, लॉस ऑफ एपेटाइट था. 3-4 महीने के अंदर अंदर आते ही पेशेंट के कॉफ भी खत्म हो जाता है, फीवर भी खत्म हो जाता है, भूख भी लगने लगती है, वजन भी बढ़ने लगता है. तो यूजुअली पेशेंट दवा खाना बंद कर देते हैं. दैट इज व्हाई इट इज डॉट्स जो चलाया, बात करूंगा मैं. डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी. दो काम किए. टीबी का ट्रीटमेंट छोटा किया. पहले 12 महीने से 24 महीने तक का ट्रीटमेंट हुआ करता था, छोटा करके 6 महीने से लाया. 2 महीने का इंटेंसिव फेज, 4 महीने का कंटिन्यूएशन फेज, ये छोटा किया ताकि ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग ज्यादा बढ़ा दो, पर ट्रीटमेंट को छोटा कर दो. ट्रीटमेंट को छोटा करने से पेशेंट जो है उसकी कंप्लायंस बेटर रहेगी, खा लेगा होगा. दूसरा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट करो. डायरेक्टली ऑब्जर्व, अपने सामने खिलाओ. क्यों? क्योंकि घर ले जाते हैं उसके बाद मत भूल जाए. आप लोग डॉक्टर्स हो, अगर आप लोगों को खुद से पूछा जाए सब लोग हाथी का मुकाम हुआ, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लगाया, 500 मिलीग्राम 5 दिन के लिए की बात, उसमें से भी आधे लोग जो है 3 दिन खाएंगे और उसके बाद 2 दिन खाएंगे. दिस इज द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एवरीबडी. हम डॉक्टर्स हैं, हम तक ये कर रहे हैं, तो आप गेटिंग माय पॉइंट. दूसरी प्रॉब्लम है एचआईवी. द मोस्ट कॉमन ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी इज ट्यूबरकुलोसिस. प्लीज रिमेंबर, मोस्ट कॉमन. एचआईवी का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और एचआईवी के इंसिडेंस के साथ ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो मोस्ट कॉमन ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है. दूसरी दिक्कत ये कि एचआईवी जो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैं उसमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बढ़ रहा है. एमडीआर टीबी, एनएचडीआर टीबी, अभी बात करूंगा एमडीआर और एचडीआर क्या होता है. एमडीआर टीबी और एचडीआर टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं और उनको मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल. नया केस, सिंपल स्पूटम पॉजिटिव केस तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, एमडीआर और एचडीआर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल. तो इसीलिए ये ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज ऑफ कंसर्न. तो एचआईवी टीबी केसेस 3.8 per 1 lakh. HIV negative TB mortality is 36. HIV positive TB mortality is 0.78 right now, but it is going to increase. दिल्ली में 534 इंसिडेंस है ट्यूबरकुलोसिस का पर 1 लाख पॉपुलेशन. राजस्थान में 484, फॉलोड बाय यूपी, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़. सो हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस के केस बहुत ज़्यादा हैं. मेरे जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एचओडी थे उनको खुद को 3 बार टीबी हो गया. डॉक्टर्स आर वेरी वेरी प्रोन टू गेट दिस इन्फेक्शन. क्यों? क्योंकि पेशेंट तो टीबी पॉजिटिव है और आपके आके मुंह पे ही खांस देता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू है. आप टीबी वार्ड में जाएंगे, आप लोगों के और मेरे अगर मेंटो टेस्ट कराया जाए तो अपन सब वार्ड में घूमते हैं. अगर मेंटो टेस्ट करा जाए सबका मेंटो टेस्ट पॉजिटिव आएगा. इसीलिए कहते हैं, जो हमारे हॉस्टल में कहा जाता था, मेरे टीचर्स पढ़ाया करते थे, नेवर एवर अटेंड मॉर्निंग क्लिनिक्स एम्प्टी स्टमक. ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 12 घंटे के फास्ट को ब्रेक करता है. यूजुअली जो हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं भी जब था, यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. 9 बजे की क्लास होती है, 8 बजे उठते हैं, 8:15 बजे उठे, 8:30 बजे उठे, भगते हुए गए और क्लास अटेंड कर ली. तो नेवर वो जो 10 से 1 की क्लिनिकल पोस्टिंग है जिसमें वार्ड में आप पेशेंट्स के साथ डील करते हो, एग्जामिन करते हो पेशेंट्स को, नेवर एग्जामिन दोज पेशेंट्स एम्प्टी स्टमक. क्योंकि एम्प्टी स्टमक मीन्स इम्यूनिटी विल बी अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड. गॉट इट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी टीवी आया है. विजन इज अ वर्ल्ड
free of TB, zero TB deaths, zero TB disease and zero TB suffering. तो indicators क्या हैं? By 2030, reduction in number of TB deaths by 90%, reduction of TB incidence by 80%, and TB affected families facing catastrophic expenditure 0%. बात कहूंगा आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, आप लोगों के लिए जो सिग्निफिकेंस पार्ट है कि वो RNTCP को चेंज करके 2005 से 2011 तक RNTCP चला था, RNTCP को चेंज करके NTEP बन गया 2020 में। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं आपको। ट्यूबरक्लोसिस एंड द साइंस एंड सिम्टम्स की पहले बात करें। द मेजर साइन इज सिम्टम इज कॉफ। जरूरी नहीं है बलगम में खून आए, बट अगर बलगम में खून आ रहा है, हीमोप्टाइटिस करा दो तो होती है ना, हीमोप्टाइटिस और हेमाटोमेसिस। हीमोप्टाइटिस का यंग इंडिविजुअल में मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज टीबी, और अगर ओल्ड एज ग्रुप में हो रहा है तो इट कुड बी टू, आइदर टीबी और कैंसर, क्योंकि दोनों में ही लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ठीक है, समझ में आया? स्मोकिंग की हिस्ट्री ले लो, अगर स्मोकिंग की क्रॉनिक स्मोकर है 25-30 साल से, तो देयर आर चांसेस टू उसको लंग कैंसर। व्हाट इज हेमाटोमेसिस? क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा? मोस्ट कॉमन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, सिरोसिस हो सकता है, अपर जीआई ब्लीड होता है। हेमाटोमेसिस एंड मेलिना, मेलिना इज डार्क कलर्ड स्टूल। जब दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिओडेनल अल्सर या इसोफेजियल अल्सर, दोनों में खून चूसना, फ्रैंक ब्लड होता है उल्टी जो है। और मेलिना क्यों? क्योंकि अगर अपर जीआई ब्लीड है, लिगामेंट ऑफ टीथ कहलाता है ना, अपर जीआई ब्लीड है तो इसोफेजियल अल्सर या डिओडेनल गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर लोअर जीआई ब्लीड है तो उसमें फ्रैंक ब्लड होगा, डार्क कलर्ड स्टूल भी होंगे। इट इज मोस्ट कॉमनली हेमरॉइड या फिर ब्लेड। ठीक है। कॉफिंग दैट लास्ट फॉर पहले 3 वीक था, अब 2 वीक्स हो गया है। चेस्ट पेन, पेन इन ब्रीदिंग और कॉफिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर विद चिल्स एंड राइजर, यूजुअली नहीं मिलते। फीवर विद चिल्स एंड राइजर यूजुअली 2 केसेस में मिलते हैं, मलेरिया में मिलते हैं, और दूसरा यूटीआई में मिलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। व्हाट इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस? सब कहोगे कि वेट लॉस सिग्निफिकेंट है। यस, इन 6 मंथ्स अगर किसी इंडिविजुअल का मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट लॉस हो जाए, अंटिल अनलेस वो डाइटिंग या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, 10% ऑफ वेट लॉस है, 60 kg के आदमी का वजन अगर 6 किलो कम हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो जो है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। फैटीग, नाइट स्वेट, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि an untreated TB case can transmit a disease to at least 10 to 15 people per year. And contact of active case are at 10 to 60 times higher risk of developing the disease. Common type कौन सी है? नॉन कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? हाँ, ये ढंग का कौन सा लो? राइट लो, लेफ्ट लो, अपर, लोअर, कहाँ? राइट लोब अपर सेगमेंट, यहाँ नॉन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों? तो ट्रैकिया इन लाइन, वो ब्राइट ब्रोंकस इन लाइन पे ट्रैकिया है, छोटा है, तो यहाँ जाके ट्यूबरक्लोसिस का बैसिलस है वो कर देगा। और यहाँ तुम्हारे को टिपिकल एक्सरे देखते थे, तो टिपिकल एक्सरे में कैविटी लीजन मिलते हैं, न्यूमोनिया बेस की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट की बीमारी यहाँ ऊपर होता है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, जो ऐसी डिजीज है जो बॉडी के हर पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है। विमेन विद इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज टीओ मार्क्स, अल्ट्रासाउंड करा, विमेन है इनफर्टाइल केस है, ट्यूबो ओवेरियन मार्क्स मिला, फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस
प्लूराइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस फाइन पॉट्स डिजीज हो सकता है, टीबी मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा हो सकता है। तो बॉडी का हर पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। कॉमन इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एनटीईपी पे फोकस हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे क्यों करते हैं? क्योंकि टीबी बीमारी हेल्थी ड्रॉपलेट है। तो अगर पेशेंट का स्पूटम पॉजिटिव होगा तो ही वो बीमारी फैला पाएगा। और इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट को भी दो में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन। इंटेंसिव फेज मतलब इंटेंस ट्रीटमेंट देना है आपको। इंटेंस ट्रीटमेंट का बेसिक मकसद क्या है? स्पूटम पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना। ये बता रहे हैं ना, इन 10 से 15 लोगों को बचाना है, एलिमिनेट करना है ना आपने तो बीमारी को। एलिमिनेट करने का क्या मतलब? जो टीबी का मरीज है वो तो है ही, वो दूसरे जने को बीमारी ना दे, तभी तो एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो इंटेंसिव फेज में क्या है? रिगरस ट्रीटमेंट, आपको ट्यूबर स्पूटम पॉजिटिव, अभी बात करूंगा उसके बारे में। समझ में आया इंटेंसिव फेज कंटिन्यूएशन फेज क्यों करना है? डायग्नोसिस, स्पूटम एग्जामिनेशन। मैंने बताया आपको 2 हफ्ते की खांसी, 2 बलगम की जांच, एक ओपीडी में उसी का उसी समय, एक उसको स्टेराइल कंटेनर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अगले दिन सवेरे आके, सवेरे उठते ही बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, जितना बलगम निकाल सकते हो उस कंटेनर में निकाल के दे दो। क्या करेंगे? डीप लेंथर टेक्निक। कंसेप्ट क्या है? एसिड फास्ट स्पेशलाइज। एसिड फास्ट का क्या मतलब? नाम से ही समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। एसिड फास्ट है, कलर फास्ट होते हैं ना, लेडीज कपड़े लेने जाती है तो कलर फास्ट लेना, मतलब क्या? धुलाई से उड़ेगा नहीं, वही कंसेप्ट एसिड फास्ट। एसिड डालने के बाद कलर उड़ेगा नहीं। तो नील लेंस टेक्निक में पहले डाला कार्बन 16, कार्बन 16 ने लाल कलर ले लिया, लाल कलर ले लिया, बैक्टीरिया लाल कलर का हो गया। उसके बाद आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसको धो दिया, उस स्लाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में धोने के बाद उसमें काउंटर एजेंट मिथिलीन ब्लू डाल दिया। तो अगर एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं होता, नॉर्मल बेसिलाई होता, तो पानी से अपना लाल कलर छोड़ देता, लाल कलर छोड़ देता तो मिथिलीन ब्लू डाला था तो नीला दिखता। और एसिड फास्ट बेसिलाई है, एसिड डालने के बाद अपना प्राइमरी कलर नहीं छोड़ा तो लाल का लाल दिखे। ये कंसेप्ट है, समझ में आया? अब ये दोनों क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, सीवी नॉट और लाइन प्रोब है। कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं शुरू में ही ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। प्रॉब्लम अब मैंने बताया ना तो क्या हो रही है, थोड़ा सा डॉट के बारे में बता दूं। क्या होता था कि पेशेंट यूजुअली, मैंने आपको बताया, कंप्लायंस बहुत पुअर है टीबी के केस में। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट खाने के बाद पेशेंट छोड़ देते हैं। तो हमने चालू किया डॉट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, शॉर्ट किया ड्यूरेशन को। डायरेक्टली ऑब्जर्व में जब पहले हफ्ते में 3 दिन खिलाते थे तो क्या करते थे कि हफ्ते में 3 दिन पेशेंट को बुलाते थे ओपीडी में, और ओपीडी में अपने सामने खिलाते थे। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि कम्युनिटी का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी डॉट्स प्रोवाइडर हो सकता है और उसके लिए पैसे दे दिए जाएंगे उसको, वो अपने सामने पेशेंट को दवा खिलाएगा। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है? आजकल आपने एक ऐप सुनी होगी, निक्षय, सुना नाम निक्षय का? ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, KSHAY, क्षय रोग। तो क्षय रोग का के आगे नाम नी लगा दिया, निक्षय। निक्षय मतलब NIKSHAY, निक्षय ऐप बना दी है। उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है। तो पेशेंट जब गोली का रैपर फिक्स जो कॉम्बिनेशन है, गोली का रैपर खोलेगा, उसके ऊपर एक नंबर होगा, उसको उसका मोबाइल फोन पे एक कॉल उसमें ये गोली और कोड जो है वो डाल देना है, ताकि हम देख लें कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं। तो दिस इज दीज 2 इन्वेस्टिगेशंस आर फॉर MDR TB and XDR। ऑल ऑफ यू नो प्राइमरी ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। फार्मा पढ़ के आए, बताओ एक मिनट कराओ। HR में डीएस का बता बेटा, ऐसे क्या?
मेडिसिन Z, पायरोसिनामाइड E से, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बंद हो गई है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल दे। अब मेरे को ये बता बेटा S का साइड इफेक्ट, बैठ जाओ, S का साइड इफेक्ट इट इज हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। अगर बैठ जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है ट्यूबरक्लोसिस के केस में? नो प्लीज नो डिस्कशन। प्रॉब्लम क्या है ट्यूबरक्लोसिस के केस में? पेशेंट का लंबा समय इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो कई बार क्या करता है कि 5-3 हफ्ते बस दवा खाई, 2 हफ्ते हवा खाई, 2 हफ्ते दवा खाने के बाद दवा खाना बंद करता है। कैसे पता लगाओगे कि उसने दवा खाना बंद कर दिया और पहले उसको ट्रीटमेंट पे रखा गया था? ले मैंने उससे पूछेंगे कि यूरिन का कलर तो चेंज नहीं हुआ था, कौन सी ड्रग करती है रिटर्न, ठीक है। जेड अगेन हेपेटोटॉक्सिक। ई का साइड इफेक्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसलिए बच्चों में बहुत ध्यान से अवॉइड करते हैं। एंड ये एफ से ऑटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर डेफनेस, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग फ्लोरोकुलिनोल, वेरी गुड। और एमिकासिन, कारामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन और इथियोनामाइड, वेरी गुड। और क्लोफाजमीन, ये सारी की सारी सेकंड लाइन ड्रग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पेशेंट यूआरआई का आ रहा है तो एलिस्ट्राल या ऑगमेंटिन दे दो, अदर देन सेकंड लाइन ड्रग। अगर उसकी खांसी ठीक हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो टीबी का, ठीक है। न्यू और प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस 2 महीने का इंटेंसिव फेज चालू किया जाता है SRZD। ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में आते हैं FDC अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, बड़ों में भी वेट के अकॉर्डिंग फिक्स FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में। तो 2HRZD। अब इसमें एक चीज समझना, ये 8 मतलब 2 महीने का, 1 महीने में 4 हफ्ते, तो 1 वीक का ट्रीटमेंट दे दिया। 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं पेशेंट की स्पूटम की जांच वापस कराऊंगा। अगर स्पूटम नेगेटिव हो गया तो मैं कंटिन्यूएशन पेज पे डाल दूंगा 4 महीने में। पर अगर पेशेंट का स्पूटम पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा तो उसको 1 महीने के उस पे डालूंगा इंटेंसिव फेज पे, और 1 महीने के इंटेंसिव के बाद वापस चेक करूंगा कि पेशेंट को स्पूटम नेगेटिव हुआ या नहीं। समझ में आया? और अगर 1 महीने के एक्स्ट्रा 2 चीजें करूंगा, एक तो ड्रग रेजिस्टेंस देखूं, लाइन प्रोब ऐसे करते हैं, LPA करके ड्रग रेजिस्टेंस देखूं। अगर ड्रग रेजिस्टेंस भी नहीं है और स्टिल पेशेंट स्पूटम पॉजिटिव है तो 1 महीने का इंटेंसिव फेज कंटिन्यू करूंगा, ताकि उसके बाद अगर स्पूटम नेगेटिव होगा तब कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मकसद हमारा हमेशा याद रखना, NTEP का मकसद जो है वो ये है कि पेशेंट के स्पूटम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना। CP continuation phase may be extended to up to 12 to 24 months in certain forms of TB like CNS TB, skeletal TB, disseminated TB. Steroid can be used in patient with tuberculosis, pericarditis and meningeal TB, and streptomycin may be administered in TB meningitis. Treatment of drug resistant TB, those ड्रग रेजिस्टेंस है, पहला है MDR, दूसरा है XDR, तीसरा है TDR। MDR इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें प्राइमरी 2 ड्रग H और R, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। अगर किसी पेशेंट में खाली रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस आ रही है तो RR-TB कहलाता है, अगर H और R की रेजिस्टेंस आ रही है तो MDR-TB कहलाता है, और अगर H और R के बाद सेकंड लाइन ड्रग जो है उनसे भी रेजिस्टेंस आ रही है तो XDR-TB याद रहेगा। RR-TB, MDR-TB एंड XDR-TB। RR मतलब रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट, MDR मतलब H और R रेजिस्टेंट, और XDR मतलब सेकंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंट। बड़ा मुश्किल है XDR-TB को ट्रीट करना क्योंकि सेकंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस आ रही है। So drug resistant TB continues to be a very big public health problem. You cannot imagine, हम पढ़ाते हैं जब TB के केस देखोगे और वो डिजीज और ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्पूटम ड्रग रेजिस्टेंट है और डिजीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है।
requires a longer course, high pill burden और toxic drugs है ये सारी की सारी, high toxicity profile of treatment given. दो में डिवाइड किया गया है, शॉर्टर ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग MDR TB रेजिमेन एंड लॉन्गर ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग MDR RR TB रेजिमेन. 9 to 11 मंथ की ड्यूरेशन होती है. इट इज रिकमेंडेड फॉर जिनमें सेकेंड लाइन ड्रग की TB रेजिस्टेंस नहीं हुई है और इन whom resistant to fluoroquinolones has been excluded. मतलब सेकेंड लाइन ड्रग की भी नहीं हुई है और अगर सेकेंड लाइन में हुई है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस नहीं है तो शॉर्टर कोर्स डाल देंगे, वरना फिर लॉन्गर ड्यूरेशन डालेंगे. समझ में आया? बेडाक्विलिन कंटेनिंग आप रेजिमेन मत याद रखो, आपके लेवल में जरूरी नहीं है, पर आपको ये याद होना चाहिए शॉर्टर रेजिमेन, लॉन्गर रेजिमेन. शॉर्टर रेजिमेन कब डालेंगे? जब कोई भी सेकेंड लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस नहीं हो. जब कोई सेकेंड लाइन ड्रग से अगर रेजिस्टेंस भी है तो फ्लोरोक्विनोलोन से ना हो तो हम शॉर्टर कोर्स पे डाल देंगे, अदरवाइज लॉन्गर कोर्स पे डाल देंगे. Now coming to tuberculosis TB मुक्त भारत अभियान, इंडिया इज कमिटेड. खाली किताबों में है. आई डोंट थिंक वी वुड प्रैक्टिकली स्पीकिंग वुड बी एबल टू end TB by 2025, but our honorable Prime Minister have declared in 2018 in Delhi End TB Summit that we are going to eliminate in 2025. Campaign calls for social movement focused on patient-centric and holistic care, driven by integrated actions for TB-free India. किया क्या है इसमें? एडिशनल पेशेंट सपोर्ट टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम. पैसे भी दिए जा रहे हैं पेशेंट को. हमने न्यूट्रिशन पे फोकस किया है पेशेंट के, क्योंकि यूजुअली क्या है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ पुअर मैन डिजीज. हेल्दी इंडिविजुअल्स को नहीं होता, इट्स अ पुअर मैन डिजीज. क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वेट नहीं है, बॉडी में क्षमता नहीं है लड़ने की, तो जो है तो इसलिए क्या होता है. अभी निक्षय की बात करूंगा. पहले 500 रुपये महीना न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते थे, आजकल उसको बढ़ा के अब 1000 रुपये कर दिया है. 1000 रुपये पर मंथ. जब तक टीबी का इलाज चलेगा तब तक पेशेंट के डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होंगे. दो एडवांटेज होंगे इसके कि पहला तो पेशेंट जो है उसमें हम देखेंगे निक्षय ऐप के थ्रू कि पेशेंट ने दवा खाई या नहीं खाई. अगर दवा खाई, जैसे आप याद करो मैं JSY पढ़ाता हूं तो JSY में भी बताता हूं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवा पाए हम. JSY में कैश इंसेंटिव दिया है कि पैसे दिए हैं कि आप हमारे अस्पताल में आइए, फ्री इलाज कराइए, फ्री डिलीवरी कराइए, बच्चे का फ्री टीका करवाइए और हमसे ही पैसे ले जाइए. कि एटलीस्ट इससे तो पेशेंट आ जाए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए. वही सेम कंसेप्ट ट्यूबरक्लोसिस के केस में 1000 रुपये बढ़ा दिया है. अब 1000 रुपये पर मंथ हम देंगे आपको, आप फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं रेगुलरली खाएंगे. ऑगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन मीटिंग इंडिया कमिटमेंट. एंड लिवरेज कॉर्पोरेट सोशल CSR एक्टिविटीज. CSR एक्टिविटीज का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज जो हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको अपना एक बजट रखना होता है फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाए टीबी मुक्त अभियान में. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. निक्षय ट्यूबरक्लोसिस का हिंदी में नाम क्षय रोग है, इसीलिए इस ऐप का नाम निक्षय है. Central TB Division, in collaboration with National Informatics Center, has undertaken an initiative to develop case-based, web-based application named Nikshay. Nikshay Poshan Yojana 500 per month for all TB patient as direct bank transfer for nutritional assistance. इसको बढ़ा के अभी रिसेंटली, आपकी पार्क में नहीं आया है बट रिसेंटली 1000 रुपीज कर दिया गया है. Travel reimbursement 750 coming from notifiable tribal areas, and treatment supporter incentives at rupees 2000 for drug sensitive TB and 5000 for
ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। क्यों? क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। Private providers are provided with rupees 2,000 as an incentive by NTP for notification and successful outcome of a TB case. अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपना अस्पताल है, अपने अस्पताल में कोई भी पेशेंट जो है उसका टीबी का इलाज चलता है, हमारे यहाँ ऐप है, हमारे यहाँ वो रजिस्टर कराएगा, हमारे यहाँ से वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेगा, और अगर उसका पॉजिटिव आउटकम निकलता है, पेशेंट इज डिक्लेयर्ड क्योर्ड ऑफ टीबी, तो हमारे अस्पताल को भी 2,000 रुपए दिए जाएंगे पर केस। यूज निक्षय लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर निक्षय मोबाइल ऐप एंड निक्षय डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड ई संजीवनी, a web-based comprehensive telemedicine solution may also be used for TB related problem. ICDA adherence के लिए, compliance के लिए किया गया है 99 dots and use Nikshay login credentials for Prevent TB India mobile app, Nikshay mobile app and Nikshay dashboard for monitoring. This I don't think is important for you. This is the mass campaign to eliminate TB. Take pledge to help person TB. Join Nikshay Mitra. This is TB Mukt Bharat Abhiyan, which was launched by Government of India in 2018, thinking that we would be able to eliminate TB in 2025. But if at all by 2030 अगर हम eliminate कर सके TB को, it will be a very, very good initiative.